जय हिंद दोस्तों। आप सभी को चंदन स्टडी के रेल परिवार में आपका स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज देखेंगे रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करने के बाद जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, जो ग्रुप डी कर्मचारी से ग्रुप सी कर्मचारी बनने का जो मौका मिलता है, जो एलडीसी एंड जीडीसी के एग्जाम होते हैं, वह कितने दिन के बाद, जो न्यू न्यू ज्वाइनिंग करने के बाद दोस्तों, न्यू जो भर्ती हैं ज्वाइनिंग करने के बाद उसे कितने दिन के बाद मौका मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, इसी के बारे में आज बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम एलडीसी एंड जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपके लिए एलडीसी तथा जीडीसी के जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, उससे पूछे हुए प्रश्नों को लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एलडीसी तथा जीडीसी के जो एग्ज़ाम होते हैं, इसमें क्या पात्रता है, क्या योग्यता है और इसमें क्या उम्र में छूट होते हैं, इसी के संबंध में आगे बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, फर्स्ट आता है दोस्तों, एलडीसी आखिर है क्या? तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट जो है, एलडीसी या जीडीसी क्या होता है? तो दोस्तों, रेलवे जीडीसी क्या है? तो दोस्तों, जीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये जानेंगे। जीडीसी का पूरा नाम सामान्य विभाग प्रतियोगिता परीक्षा होता है। तो दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है जीडीसी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, नाम जो होता है प्यारे दोस्तों, सामान्य विभाग प्रतियोगिता परीक्षा या जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो दोस्तों, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम होते हैं, यह रेलवे में भर्ती कई माध्यमों में से की जाती हैं। जैसे कुछ पद जो होते हैं प्यारे दोस्तों, वह रेलवे भर्ती कक्ष आरआरसी द्वारा भरा जाता है और कुछ पद रेलवे भर्ती आरआरबी द्वारा भरा जाता है और कुछ पद जो होते हैं दोस्तों, वह लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा भरे जाते हैं। उसी तरह कुछ पद जो होते हैं, वह जीडीसी द्वारा भरा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जीडीसी कोटा क्या होता है? तो दोस्तों, जीडीसी कोटा क्या होता है? तो दोस्तों, जीडीसी जो कोटा जीडीसी द्वारा रेलवे में कुल पदों का कम से कम 25 और अधिकतम 50% पद भरा जाता है। तो दोस्तों, जीडीसी के द्वारा जो एग्जाम लिए जाते हैं, ओपन में जो एग्जाम होते हैं, उसके कुल पदों का कम से कम 25% या और अधिकतम से अधिकतम 50% पद भरा जाता है। इसे जीडीसी कोटा कहा जाता है। इसमें केवल रेलवे कर्मचारी ही भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों, जीडीसी के अंतर्गत जो एग्जाम होते हैं, इसमें रेलवे कर्मचारी ही भाग ले सकते हैं। यदि आप जीडीसी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इसे ध्यान से पढ़ें। यदि आप नौकरी में जोरदार उछाल लाना चाहते हैं, तो जीडीसी के द्वारा ही यह मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी के कर्मचारी हैं और ग्रुप सी में जाना चाहते हैं, या आप ट्रैक मेंटेनर हैं और आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, तो आप या एक ही साधन है, जीडीसी। आप रेलवे गैंगमैन हैं और सीधे स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, तो आप इस परीक्षा के द्वारा यह संभव हो पाता है। तो दोस्तों, यह जो एक परीक्षा होता है, वह रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी जो होते हैं, वह ग्रुप सी कर्मचारी बनने का एक सुनहरा मौका देता है। यदि आप ग्रुप डी का कोई भी कर्मचारी हैं और आपका लेवल 1 है और आप सीधे पे लेवल 1 से सीधे 6 लेवल पे यानी ग्रेड पे प्यारे दोस्तों 1800 से 2400 में जाना चाहते हैं, तो उसका एक ही माध्यम है, आप जीडीसी का एग्जाम देकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, सामान्यतः जो रेलवे में प्रमोशन दिए जाते हैं, तो दोस्तों, अगर जीडीसी के माध्यम से आपका प्रमोशन या एक दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा पाते हैं ग्रुप सी में, तो दोस्तों सामान्य एक प्रमोशन दिया जाता है। तो दोस्तों, समान प्रमोशन नियम के अनुसार 10 साल में एक प्रमोशन रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी को मिलता है। यदि आप ग्रेड पे 1800 में भर्ती हुए हैं, तो आप 10 साल के बाद ही 1900 ग्रेड में जा सकते हैं और 10 साल के बाद ही दोस्तों आप
2400 ग्रेड में जा सकते हैं और दोस्तों 2400 ग्रेड पे जाते जाते आप रिटायरमेंट हो जाते हैं और ग्रुप सी से स्टेशन ग्रुप डी कर्मचारी में ही रह जाते हैं, लेकिन आप ग्रुप सी कर्मचारी नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों लेकिन प्यारे दोस्तों 1800 से सीधे 4200 में अगर ग्रेड पे पहुंचना चाहते हैं तो यह जीडीसी द्वारा ही संभव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जीडीसी परीक्षा में आवेदन करने की योग्यता क्या है। तो दोस्तों जीडीसी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम लेते हैं इसमें क्या योग्यता होती है। फर्स्ट योग्यता है प्यारे दोस्तों, इसमें सभी रेलवे कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों बाकी जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, केवल रेलवे कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, आप जिस ग्रेड पर कार्य करते हैं उससे अधिक ग्रेड पर ही आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी फिलहाल में 1900 ग्रेड पे काम कर रहे हैं तो आप 1900 ग्रेड पे नहीं भरकर आगे जो 2400 ग्रेड के होंगे उसी के पात्र होंगे। तीसरा तीसरा है प्यारे दोस्तों, इसका तीसरा पॉइंट है जिस कर सकते हैं। और दोस्तों समान ग्रेड पे आप आवेदन कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि आप यदि सेफ्टी कैटेगरी में हैं काम करते हैं और नॉन सेफ्टी कैटेगरी में के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं तो आप कैटेगरी में काम करते हैं तो सेफ्टी कैटेगरी के लिए कर सकते हैं। इसका एक ही दोस्तों है, अब आपके मन में सेफ्टी और नॉन सेफ्टी कैटेगरी के बारे में सवाल पूछ रहा होगा। सेफ्टी कैटेगरी में वह कर्मचारी माने जाते हैं जो रेलवे संचालन में सीधा जुड़ा है और जैसे स्टेशन मास्टर, मास्टर गार्ड, लोको पायलट, कांटे वाला, ट्रैक मेंटेनर, गेटमैन इत्यादि ये जो पद होते हैं दोस्तों वह सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और वह कर्मचारी जो गाड़ी संचालन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा होता है दोस्तों वह नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों नॉन सेफ्टी कैटेगरी में जो आते हैं कर्मचारी वह कार्यरत जो बाबूजी होते हैं, टिकट कर्मचारी, ऑफिस कर्मचारी जो होते हैं वह नॉन सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है दोस्तों, जिस पद पद के लिए आवेदन करना चाहता है उस पद के लिए उस शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। जैसे आप ग्रुप डी में कार्य कर रहे हो और आप सहायक लोको पायलट बनना चाहते हैं तो आपका आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आईआईटी का होना, डिग्री का होना अनिवार्य है। तो दोस्तों एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जीडीसी परीक्षा में किसी भी पद के लिए वही योग्यता शैक्षणिक योग्यता है जो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा भर्ती में शैक्षणिक योग्यता मांगे जाते हैं। तो दोस्तों कुछ कर्मचारी के मन में यह बात होता हो कि हम रेलवे कर्मचारी हैं और विभाग परीक्षा में हमें शैक्षणिक योग्यता में कुछ छूट मिलेगी, लेकिन इस परीक्षा में ऐसा कोई छूट नहीं दी जाती है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, जीडीसी में कौन आवेदन नहीं कर सकता है। तो दोस्तों जीडीसी में जो आवेदन नहीं कर सकता है दोस्तों, इसमें आम जनता या सामान्य छात्र आवेदन नहीं कर सकता है, केवल रेलवे कर्मचारी ही आवेदन कर सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जिस जोन से जीडीसी भर्ती निकलती है उसी जोन में कार्यरत रेलवे कर्मचारी आवेदन कर सकता है, दूसरे जोन के रेलवे कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते हैं। जीडीसी की भर्ती हमेशा रेलवे जोन द्वारा निकाला जाता है दोस्तों। जीडीसी के जो भर्ती होते हैं वह हमेशा रेलवे जोन के द्वारा निकाला जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे में कुल 18 जोन है और प्रत्येक जोन में अलग अलग डिवीजन होते हैं। तो दोस्तों मान लिया जाए उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में 4 डिवीजन है जो जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर हैं। ठीक इसी प्रकार सभी जोन में कुछ कुछ डिवीजन होते हैं। तीसरा है दोस्तों, रेलवे पुलिस यानी आरपीएफ और आरपीएसएफ जो होते हैं दोस्तों वह जीडीसी परीक्षा में का आवेदन नहीं कर सकते हैं। चौथा है दोस्तों, रेलवे कर्मचारी जो अभी ट्रेनिंग कर रहा है वह भी जीडीसी में आवेदन नहीं कर सकता है। पांचवा पॉइंट है प्यारे दोस्तों, रेलवे कर्मचारी जो लंबी छुट्टी जैसे 1 साल की छुट्टी पर है, अधिक दिनों पर छुट्टी है तो वह जीडीसी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
और छठा है प्यारे दोस्तों, आप जिस पद पर काम करते हैं और उस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, कई बार कर्म नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप ग्रुप सी कर्मचारी में हैं और आप जिस पद पर अभी कार्यरत हैं, पुनः उस पद पर आप कार्य जो फॉर्म निकलते हैं जीडीसी में, वो आवेदन नहीं कर सकता है। पांचवा है दोस्तों, जीडीसी आवेदन करने की आयु कितनी होती है। तो दोस्तों जीडीसी में जो फॉर्म निकलते हैं उसमें आवेदन करने की आयु सीमा क्या होती है। तो दोस्तों जीडीसी में जो आवेदन करने का आयु होते हैं, इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण निम्नलिखित रूप से किया गया है। तो दोस्तों अगर सामान्य अभ्यर्थी यू आर हो तो आप अधिकतम 42 वर्ष के होने चाहिए, इससे अधिक नहीं होगा। और दूसरा है दोस्तों, अति पिछड़ा ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। और चौथा है एससी और एसटी, अगर अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के कर्मचारी हैं कि अधिकतम आयु जो है दोस्तों 45 वर्ष होना चाहिए। यदि आप आयु की इससे ज्यादा है तो आप जीडीसी के फॉर्म भरने के हकदार नहीं होंगे। सातवां है पॉइंट दोस्तों, जीडीसी में शामिल होने के लिए परीक्षा फीस कितनी लगती है। तो दोस्तों जीडीसी में जो भरते हैं उसमें परीक्षा फीस का सवाल आता है। इसमें जीडीसी में कोई परीक्षा फीस नहीं लेते हैं। बाकी इसमें आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आप अपनी छुट्टी नहीं लेना पड़ेगा और रेलवे आपको पास आपके प्रोवाइड कराए जाएंगे जाने के लिए। अगला है दोस्तों, जीडीसी का सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों जीडीसी का सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों ओपन भर्ती जो रेलवे में होते हैं उसका जो सिलेबस होता है प्यारे दोस्तों, वही सिलेबस जीडीसी एग्जाम का भी होता है। तो दोस्तों अगर ये चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।